हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल का नाम डेवलपर एमडी। तो हम पाइथन की सीरीज़ में चल रहे थे। लास्ट वीडियो में हम क्या कंटिन्यू कर रखा है, हमने ऑपरेटर्स चल पढ़ रहे हैं। बहुत कुछ पढ़ चुके हैं अभी तक हम ऑपरेटर्स में। रिवाइज तो वो क्या ही कराऊंगा, पीछे की वीडियोस जाके देख लेना। कोई ये वैसी क्लास तो है नहीं कि रिवाइज़ कराना पड़े। जब मर्जी आप जाएँ वीडियो जाके देख लें पीछे की, अगर आप भूल गए हो तो सारे के सारे ऑपरेटर्स अब तक हम पढ़ चुके हैं। बस हमारे एक ऑपरेटर रहा है, बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज दो टाइप के हैं, बिटवाइज लेफ़्ट, बिटवाइज राइट। तो आज हमें उसको पढ़ना है। तो चलते हैं बिना किसी बकवास के आगे की वीडियो शुरू करते हैं और पढ़ते हैं बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर पढ़ने के लिए तो बिटवाइज ऑपरेटर करता क्या है। बिटवाइज ऑपरेटर पहली बात ना बाइनरी वैल्यूज़ पे काम करता है। मैंने किसी दिन कहा था आपको कि बाइनरी नंबर होते क्या, उन पे डिस्कशन करेंगे कभी। जो हमारे डेसिमल नंबर है ना, 0 से 9 तक से जो बनते हैं, 0 से 9 डिजिट्स यूज़ करके जो बनते हैं डेसिमल नंबर्स, उनकी कुछ बाइनरी वैल्यूज़ होती है। बाइनरी नंबर क्या होते हैं, 1 और 0 के फॉर्म में। डेसिमल कौन से होते हैं, जो 0 से 9 से डिजिट से बने हो। बाइनरी होते हैं 1 और 0 वाले। अब वो बनते कैसे हैं, अगर किसी डेसिमल को तुम्हें बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो कैसे करोगे, कैसे समझाऊँ। चलिए समझाने की कोशिश करते हैं। पेंट में लेके चलता हूँ मैं तुम्हें एक बार। अब देखो यहाँ समझाता हूँ मैं। सब पता है डेसिमल नंबर को हम बाइनरी में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। एक ना नोटेशन है 1 2 4 8, ठीक है। ऐसी आगे भी है, दूसरे बिट की तरफ जाते हैं तो 6 है। डबल डबल कर रहा हूँ, देखो ध्यान से। 1 2 4 8 16 32, फिर 64 हो गया, और फिर उसके बाद ये 128 आएगा। अब जितना मर्जी आगे चल जाओ, ऐसे होता है। बाइनरी वैल्यूज लिखी होती है ना। अब सपोज तुम्हें ना वैसी बात करें तो ये ना वैसे 0 है, यहाँ भी 0, ये इसकी भी, इस पर भी 0 है। अगर 0 लिखना चाहते हो तो ये भी 0 है। मैं डेसिमल्स के बाइनरी नंबर्स लिख रहा हूँ, बाइनरी इक्विवेलेंट, मतलब किसी डेसिमल का बाइनरी नंबर क्या हुआ, ये 0 का है। 0 के लिए ये सारी की सारी वैल्यू 0 है। अब तुम्हें 1 लिखना है तो पता है 1 वाले बिट को ना, ये जो नंबर है ना, बिट बोलते हैं इन्हें। अरे पेंसिल चलते जा रही है, जेड दबाओ। अरे भाई क्यों परेशान कर रहे हो मुझे। तो अब सपोज तुम्हें 1 लिखना है तो 1 वाली बिट को तुम क्या कर दो, 1। बाकी जितनी भी है ना सबको 0 कर दो। 4 बिट लिखेंगे अभी, सिर्फ हम 4 बिट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। बाकी 0 है तो क्यों लिखूँ मैं। 2 के लिए कैसे, 2 के लिए 2 को तुम 0 कर दो। ऐसे ही चलना है बाकी सब। अब तुम सोच रहे हो कि 3 कैसे बनाए भाई, ऐड करो। 2 और 1 ऐड होके 3 होता है ना, ये आपका बन गया 3, ठीक है। तो ऐसे हम डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन करते हैं, ठीक है ना। ये हो गया बाइनरी नंबर। मैंने बाइनरी नंबर इसलिए समझा दिया तो क्योंकि ना बिट वाइज ऑपरेटर समझने के लिए बाइनरी नंबर समझना ज़रूरी था, इस वजह से समझाना ज़रूरी है। तो गाइस चलते हैं, अब हम आगे का अपना समझते हैं। आपको बाइनरी नंबर समझ में आ गया होगा। अपने इसमें चलते हैं, आ जाओ। अब बात करते हैं हम अपने बिट वाइज ऑपरेटर। एक है एंड, फिर है आपका और फिर एक्स, और फिर नोट है, फिर ये बिटवाइज आपका लेफ़्ट शिफ्ट, और ये राइट शिफ्ट। देखो ये राइट साइड है ना, और ये लेफ़्ट साइड है, लेफ़्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट, ओके। अब ना एंड ऑपरेटर की बात करते हैं। एंड ऑपरेटर करता क्या है, आपको एंड लॉजिक गेट पता है ना। एंड पहले भी मैंने समझाया था एक बार, थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था। एंड क्या करता है, एंड आपको ट्रू जब ही देगा जब दोनों वैल्यू ट्रू होंगी। ट्रू और फॉल्स का केस क्या है, देखो 1 इक्वल टू ट्रू, 0 इक्वल टू फॉल्स, सिंपल केस है। अगर 1 लिखा है इसका मतलब ट्रू है, 0 लिखा है इसका मतलब फॉल्स है। एंड क्या था, दोनों वैल्यू अगर ट्रू है तो ही ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स हो जाएगा। अब लो एक ना मैंने ना एग्जांपल लिखे हुए, मैंने सबके एग्जांपल लिखे हैं यहाँ पर, इजीली समझ में आ जाएगा। अच्छा अब आप अगर यहाँ पाइथन में कोड लिख दोगे ना, अभी पाइथन में भी लिख के दिखाऊंगा यही सेम कोड। ए को 10 लिया, बी को 4 लिया मैंने, और उनका बाइनरी क्या हो गया, इसका बाइनरी 1 0 1 0 हो गया। क्योंकि देखो ये 1 2 4 8 होता है, 1 2 4 8 वाली पोजीशन को 1 कर दिया और 2 वाली को ऐड करके देखो 10 बन गया। ऐसी 4 का बाइनरी। अब एंड ऑपरेटर करना है इन दोनों पे, इस पे और इस पे एंड लगाना है मैंने, और ना इसकी सेम वैल्यू चेक करते हैं, एकदम सामने सामने वाली कंपेयर करेंगे। अब देखो मैंने क्या बोला था,
एक दूसरे की सामने की बिट चेक करनी है। मैंने बोला अगर दोनों ट्रू हैं तो ही 1 आएगा, ये दोनों फॉल्स हैं 0 आ गया। इसमें क्या केस है, इसमें एक ट्रू एक फॉल्स है तो भी फॉल्स, इसमें एक ट्रू एक फॉल्स तो भी फॉल्स, इसमें एक ट्रू एक फॉल्स, तो ये सारे ही फॉल्स हो गया। अगर कहीं पर एक दोनों जगह ट्रू आ जाता ना तभी जाके कहीं ट्रू आता। तो ये 0 0 का बाइनरी क्या होता है, बाइनरी है 0 0, इसका डेसिमल 0 हो गया। ऐसी और में क्या होता है, और में होता ये है अगर दोनों बिट में से कोई भी बिट अगर पॉजिटिव है, मतलब पॉजिटिव गलत बोल गया, दोनों बिट में से कोई भी बिट अगर 1 है या ट्रू है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा। ये 0 0, एक भी बिट ट्रू नहीं, वो नहीं है ट्रू तो फिर फॉल्स हो गया। इसमें एक बिट ट्रू है तो ट्रू आया मतलब 1, एक बिट ट्रू है तो इसलिए ट्रू आया। इसमें भी एक बिट ट्रू थी तो 1 आ गया। अब इसका डेसिमल क्या होता है, 1 2 4 8, 8 + 4 12, 12 + 2 14, 14 हो गया डेसिमल इसका। एक्सओर क्या करता है, एक्सओर क्या करता है, एक्सओर करता है हर एक बिट को ना 1 करेगा जब दोनों में से कोई एक अगर ट्रू हो, तभी कंडीशन है दोनों में से कोई एक ही ट्रू नहीं चाहिए। अगर एक भी ट्रू नहीं है तो फॉल्स कर देगा, दोनों ट्रू हैं तो भी फॉल्स कर देगा। कंडीशन ये एक ही ट्रू होनी चाहिए। अब चेक करो, दोनों ट्रू दोनों फॉल्स थी, फॉल्स करेगा। एक ट्रू थी एक फॉल्स, ये ट्रू करेगा। एक फॉल्स एक ट्रू, ये भी ट्रू करेगा। एक ट्रू एक फॉल्स, ये भी ट्रू करेगा। इसका भी आंसर 14 आ जाएगा। एक्सओर का एग्जांपल हो गया आपका ये। नोट क्या करता है, नोट सिंपल रिवर्स कर देता है, उल्टा, मतलब वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल देता है। वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जो भी डेसिमल है मतलब उसका बाइनरी निकालो, उसमें 1 ऐड कर दो बस, और माइनस का साइन लग जाता है। 1 ऐड करेंगे, 1 1 1 0, 1 इसमें ऐड करेंगे, इसकी एडिशन अलग अलग होती है। ये आ गया, इसका आप निकालो डेसिमल, 8 + 2 + 1 11 हो गया। नेक्स्ट ऑपरेटर आता है बिट वाइज राइट शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट। ये समझ बहुत कम आता है तो आप ना थोड़ा ध्यान से समझो। बिट वाइज राइट शिफ्ट, राइट शिफ्ट का मतलब पता क्या होता है, राइट शिफ्ट का मतलब होता है आपका जो नंबर है ना वो राइट साइड को शिफ्ट हो जाएगा। मैंने यहाँ इसका बाइनरी लिखा है, एक बार बाइनरी लिखता हूँ। 10 का बाइनरी क्या होगा, 1 2 4 8 0 सॉरी 1 0 1 0, शायद ये होगा। 1 पे हो गया 0 और 2 पे और फिर 8 पे भी, ठीक है। 10 का बाइनरी लिख लिया। अब बिट वाइज राइट शिफ्ट क्या करते हैं, आप जितने बिट शिफ्ट कराना चाहोगे ना उतने बिट राइट साइड को शिफ्ट हो जाएगा। मतलब राइट साइड का जो फर्स्ट बिट है वो उड़ जाएगी, हट जाएगी, और वो कहाँ चली जाएगी, वो तो हट जाएगी और लेफ़्ट साइड से 0 ऐड हो जाएगी लेफ्ट साइड में। सपोज देखो मैंने यहाँ करा 1 1 0 था, अब मैं 1 शिफ्ट दे रहा हूँ, ए के अंदर ना 1 राइट शिफ्ट दे रहा हूँ, 1 राइट शिफ्ट। तो इसमें क्या होगा, देखो आंसर क्या आएगा, राइट शिफ्ट देना है। तो अब क्या होगा, 0 की जगह पर राइट में 1 आ जाएगा। इधर से ही लिखना पड़ेगा ना, तो कैसे समझाऊँ। तो वो लेफ्ट साइड में पहले 1 आया और ये आगे बढ़ गया, पहले पूरा लिख लिया मैंने। देखो ये जो पूरा था ये पूरा का पूरा राइट शिफ्ट हो गया, आगे आ गया, 0 हट गया, और पीछे जितने आप शिफ्ट करोगे 0 ऐड करते जाओगे। अब इसका इक्विवेलेंट क्या होता है खुद देख लो। ये हो गया 1 2 पे 0 है और 4 पे 4 और 1 5, इसीलिए 5 लिखा है। बिट वाइज राइट शिफ्ट समझ में आ गया। ऐसी लेफ्ट शिफ्ट है, लेफ्ट शिफ्ट में क्या करेंगे, ये गलती सीन है, ये किस लिए लिख रखा है, छोड़ दो इसको। ऐसे ये लिखना ज़रूरी है ना, क्योंकि अगर शिफ्ट करेंगे तो इधर कभी पूरे लिख लिया ना, आगे शिफ्ट होकर जाएगा ना वो लेफ्ट शिफ्ट में, ठीक है। तो वो तो हट गया, राइट शिफ्ट में वो नंबर जो गया वो हट जाता है और पीछे 0 ही लगानी है। बिट वाइज लेफ्ट शिफ्ट में क्या होता है कि यहाँ पर जब भी आप लेफ़्ट शिफ्ट करोगे तो जो चीज़ आप आगे से राइट साइड से हटाओगे वो आगे आके जुड़ेगी। अब A 5 है, ठीक है, इसका यही होता है इक्विवेलेंट 5 4 + 1 5। अब लेफ़्ट साइड शिफ्ट करना है 1, इसको लेफ़्ट साइड शिफ्ट करना है, यहाँ पर से लेफ़्ट शिफ्ट करोगे। लेफ़्ट शिफ्ट यहाँ से नहीं करने लग जाओगे, आप यहीं से लेफ़्ट शिफ्ट करोगे, ये है। अब इस 0 को हटाओगे, ये 0 कहाँ जाएगी, यहाँ पर, और 1 0 1 आ जाएगा, और उधर तो 0 लगा देनी है आपको, 0 तो फिल कर ही देना है। तो अब इसका क्या हो जाएगा, ये 8 वाला और 2 10 हो गया। अब मैं कह रहा हूँ ए में लेफ़्ट शिफ्ट करना है 2 कैसे लेफ़्ट शिफ्ट करेंगे, ए क्या था, ये 2 लेफ़्ट शिफ्ट करना है, मतलब ये दोनों उड़ाना है और 1 0 1 यहाँ तक लाना है, यहाँ 1 0 1 आ जाएगा। आप देखो ये आ गया 1 0 1, और जो 2 लेफ़्ट शिफ्ट करोगे वहाँ पर तो 0 आई जानी है। अब इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, ये 8 और ये था 16, ये हो गया 16 + 4 20। तो गाइज आपको राइट शिफ्ट और लेफ़्ट शिफ्ट भी समझ में आ गया होगा, और एक्स और जो है एंड और नोट उसकी बात करें तो वो भी आपको समझ आ गया होगा।
आप अगर इसके आउटपुट देखना चाहते हो ना तो आपको ले चलता हूँ मैं आइडियली में, यहीं पर करेंगे इसके आउटपुट, ताकि सामने सामने ना रिजल्ट दिख जाए। मैं इसको थोड़ा ऊपर कर लेते, दोबारा खोल लेंगे एंड, पहले एंड करेंगे, यही वाले नंबर लूँगा क्योंकि ना आपको कन्फ्यूज़न ना हो, ताकि जल्दी से हम कर लें, है ना। सपोज ए इक्वल टू एंड वाला कर रहे हैं, पहले ए इक्वल टू 10 था एक, और बी क्या था, बी इक्वल टू 4 था। अब मैं प्रिंट करा रहा हूँ, एंड ऑपरेटर लगाना है, मैंने प्रिंट करा दिया ए एंड बी, तो ए एंड बी रिजल्ट क्या आया था, 0 ना, 0 आ जाएगा, देखना 0 आ गया। ओके, अब मैं और ऑपरेटर चेक कर लेता हूँ, इसी में और ऑपरेटर चेक कर लूँगा, और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और ऑपरेटर का सिंबल क्या होता है, पाइपलाइन, पाइपलाइन लगा देंगे, और देखो 14 आ गया, ठीक है, 14 आया था ना। अब एक्सोर सिंबल चेक कर लेते हैं, इसको नीचे चलते हैं, वही वाला आंसर मैच करना है ना, क्योंकि हमें एक्सोर प्रिंट, ठीक है, एक्सोर में फिर प्रिंट जाएंगे, और फिर उसका सिंबल क्या है, होता है कैरेट। ओके, देखो 14 आ गया, एक्सोर भी। अब आते हैं नोट की बात, नोट में ए की यूज़ करना है तो ए यूज़ करेंगे खाली नोट के लिए, नेगेशन ऑफ ए, टिल्ड सिंबल होता है ना, टिल्ड, नोट ए, देखो -11 आ गया, आया था ना -11 आपका। अब करते हैं बात बिट वाइज राइट शिफ्ट की, बिट वाइज राइट शिफ्ट, ए को कितना शिफ्ट करना है, ए को मैं पहले राइट शिफ्ट करा रहा हूँ, राइट शिफ्ट, ये है राइट शिफ्ट, कितना, 1 राइट शिफ्ट कराऊंगा सिर्फ। क्या आना चाहिए, 1 राइट शिफ्ट करके हमने देखा था 5, देखो 5 आ गया। ये चीज़ ना मैंने वहाँ पर इसलिए समझा दी क्योंकि यहाँ पर तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कोडिंग में यहाँ पर कि भाई कैसे शिफ्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, इसीलिए वहाँ पर मैंने समझा दी थी पहले आपको। ओके, अब लेफ़्ट शिफ्ट समझ लेते हैं एक बार, अब प्रिंट कर दो। अब मैं चाहता हूँ 5 तो मैंने कहीं लिया ही नहीं है, और ये 5 को शिफ्ट कर रहे हैं, तो चलो पहले ना मैं ए को कुछ प्रिंट कर, ए को 5 कर दूँ ताकि आंसर मैच कर पाएँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ए को लेफ़्ट शिफ्ट कराऊंगा 1 से, 10 आना चाहिए, देखो 10 आ गया। अब मैं ए को लेफ़्ट शिफ्ट करा रहा हूँ 2 बिट से 20। तो गाइज़ आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। आपको अगर समझ नहीं आया होगा तो ध्यान से दोबारा से सारे के सारी वीडियो एक एक करके जो भी मैंने ऑपरेटर समझाए हैं इस वाली वीडियो में, क्योंकि ये क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए ऑपरेटर्स में बिट वाइज ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर, नोट ऑपरेटर इम्पोर्टेंट है, बिट वाइज राइट लेफ़्ट, तो इसीलिए ध्यान से समझ लें। ओके गाइज़, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, बाय। और गाइज़ एक चीज़ तो मैं बताना भूल जाता हूँ, मेरी वीडियो को आप लाइक करें, और अगर आपको अच्छी लग रही है तो यार सब्सक्राइब कर दो, इतनी वीडियो बना दी है, सब्सक्राइब तो बनता है ना, सब्सक्राइब कर दो और शेयर करो यार, बस इतना ही कहूँगा।